सब पर नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं SKR न्यूज़ की खास खबर। देश में छाया मातम, मुंडका अग्निकांड, मृतकों की तलाश जारी। 3 दिन गुजर गए, उनके परिवार अपनों के शवों की तलाश में भटक रहे हैं, नहीं हो पा रही पहचान। 27 शवों के जलने की पुष्टि, 8 की हुई शनाख्त, 19 की DNA के बाद होगी पहचान। तलाश परिवारों के घरों में छाया मातम, सुने इनकी जुबानी। मैम आप अपना नाम बताना। मेरा नाम नेहा है। मैम मुंडका में जो हादसा हुआ है जी। उसमें आपकी लड़की जो थी जी। वो क्या काम करती थी और क्या नाम था, उसके बारे में आप एक बार बताएं। भैया हमारी बच्ची वहाँ पे कॉलिंग का काम करती थी। CCTV कैमरास की वो कंपनी थी, मुस्कान नाम है उसका रियल, और वहाँ पे उसको सारे माही के नेम से जानते हैं। ठीक है, तो उसका काम था ऑर्डर लेना काम था उसका भैया। वो बस उसका पता नहीं चला कुछ भी अभी तक। कितने हॉस्पिटलों में हमने धक्के खा लिए, हर हॉस्पिटल छान लिया, उसका कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा हमें अभी तक। और कंपनी के जो ओनर हैं उनसे कुछ बात की कुछ खबर कैसे क्या था? वो तो सारे ये कह रहे हैं कि मतलब कंपनी के मालिक को पता चला, आग लग गई, वो तो कूद के भाग गए। बता दें, रोहिणी जिले के बलबीर नगर से मुस्कान उर्फ माही शुक्रवार को अपने घर से निकली, जो 4G राउटर इस कंपनी की कॉलिंग का काम करती थी। आग लगने के बाद अपने घर वालों को कॉलिंग कर कहा, मैं आग में फंस गई हूँ, बचाओ बचाओ, जिसकी आवाज़ परिवार के कानों में अभी तक गूंज रही है, जिसके बाद शव का अभी तक पता नहीं। यही नहीं, इस भयानक अग्निकांड में 2 विदेशी भी जलकर राख हो गए। 27 शवों की पुष्टि के बाद भी और मौतें होने के आसार, जिनका कोई सुराग नहीं। पुलिस खुलासे में लगी है, सुने DCP की जुबानी। तो उसको भी हमने आज मल्टीपल रेड्स कर रहे थे उसके ठिकानों पे, उसके जहाँ जहाँ वो हो सकता है रिलेटिव्स के घर, और जहाँ जहाँ हमें इंफॉर्मेशन आ रही थी, इसमें हमने स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी इसकी ग्रेविटी को देख के, और हमने इसमें हम सक्सेसफुल हो गए आज सुबह उसको पकड़ने में। इसको हमने घेवड़ा मोड़ से पकड़ा और उसके बाद हमने इसको अरेस्ट किया है। दिल दहला देने वाला अग्निकांड, जिसने देश को हिलाकर रख दिया। कुछ गैर जिम्मेदार फैक्ट्री मालिक और सरकारी तंत्र की कमी से देश में छाया मातम। जी ये बिल्कुल काफ़ी कॉल्स भी आ रहे हैं हमको, क्योंकि फैमिली काफ़ी इसमें डिस्ट्रेस में है कि क्या मतलब काफ़ी दुख भी है। तो मेरी बात फैसल से चल रही है, हम पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ACP साहब SHO साहब सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसमें एज सुन एज पॉसिबल DNA की मैचिंग करके उनको, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि ये बॉडी हमारी है या नहीं है, करेंगे। इसमें 5 to 10 डेज लग सकते हैं मैक्सिमम। अभी इसमें फायर स्टाफ की कोई इंजरी नहीं है। इस भयानक अग्निकांड के बाद राजनेता पहुंचे, जिनसे जनता अपनों की मांग की गुहार करती नजर आई। मौतों की गूंज से जागी सरकार। भयानक घटना के बाद MCD, PWD व अन्य विभागों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू। इस कंपनी में कमी व लापरवाही में लिप्त के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने लिया संज्ञान। बाहरी जिला DCP ने क्या कहा, सुने इनकी जुबानी। इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें इसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ पाई जाएंगी, जिन जिन की इसमें कल्पेबिलिटी आएगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा और पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। बाकी इसमें 27 डेड बॉडीज़ जो मिली हैं, उसमें से 8 की पहचान हो चुकी है, 8 के पोस्टमार्टम भी कल हो चुके हैं, और बाकियों के हमें DNA सैंपल ले रहे हैं, और DNA सैंपल से बाकी बॉडीज़ की जो बची हुई हैं उनकी पहचान होगी, और बाकी जो 8 हैं इनकी भी DNA सैंपल भी लिए हैं, इनकी भी पहचान होगी। और इसमें जो आंकड़ा है मेरे पास, उसमें टोटल जो डेड बॉडीज़ हैं, उसमें से जो मिसिंग पर्सन क्यूरीज आई हैं हमारे पास, वो भी 27 आई हैं। उसमें हमारे पास 21 फीमेल की मिसिंग क्यूरीज आई है और 6 मेल की आई है। और डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने में हम 14 फीमेल आइडेंटिफाई कर चुके हैं और 3 मेल आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बाकी इसमें
अभी डीएनए सैम्पलिंग हो रही है, प्रोसेस है ये। इसको थोड़ा हम जितनी जल्दी हो सके इसको डीएनए सैम्पलिंग करके पता चल जाएगा कि किसकी कौन सी बॉडी है। विदिन 5-10 डेज़ में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बाकी की जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें जिस जिसका रोल आएगा उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये कंपनी दर्जनों मौतों की जिम्मेदार है, पर इस कंपनी के मालिक व अपने परिवार को बचाकर भाग गए, मजदूरों को जलने पर छोड़ दिया। कहीं कोई साजिश तो नहीं, ये बड़ा सवाल है। कुछ बात तो साथ में तो है सर, कितना तगड़ा भाई है। भयंकर लगी आग साफ बता रही है इसमें फंसे लोग किस बुरी तरह तड़प तड़प कर जले होंगे, जिनके बचने का कोई रास्ता तक नहीं था। किया है और आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है। ये इसमें हम जो भी मैक्सिमम एक्शन होता है वो करेंगे, कोई भी इसमें चूक नहीं बरती जाएगी। गोयल ब्रदर्स को आपने रेस्क्यू कराया है? गोयल ब्रदर्स जो हैं वो रेस्क्यू हुए थे हमारी मदद से, हमारी पुलिस और पब्लिक की मदद से रेस्क्यू हुए थे और उनको भी हमने अरेस्ट किया है। उनके फादर का जैसे बता रहे हैं वो मिसिंग में आते हैं, अभी उनका डीएनए लिया है उस बॉडी का और इनका डीएनए लेके मैच कराएंगे कि क्या वो जो बॉडी है उनमें से क्या वो उसके फादर के है नहीं है, तो प्रिलिमिनरी वो भी मिसिंग में कह सकते हैं उनको। तो मनीष छाबड़ा है उनकी वाइफ और मदर भी बता रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं और एफआईआर में उन्हें भी एक्यूज की कैटेगरी में रखा है, क्या उन्हें भी अरेस्ट करा? जी मैं जैसे बता रहा हूँ उसमें ओनर जो आया है वो मनीष लाकड़ा आया है, वाइफ और जो उसकी जो मदर है उसका जो रोल होगा उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी। सर एक बाहर से तो पिता और एक पुत्र आए थे, कोई ऑस्ट्रेलिया से शायद उसकी क्लैरिटी सर कर दीजिए कि क्या प्रोफाइल होगा? जी देखिए अब तो उनकी डेथ हो गई है, वो दोनों ही ऊपर फंस गए और उनकी बॉडी मिली है। उसकी बॉडी उसके जो यहाँ पे जो रिलेटिव्स ने आइडेंटिफाई की है कि ये फादर की बॉडी है और ये बेटे की बॉडी है। जो बताया गया कंपनी के ओनर ने, उसने बताया कि कोई मोटिवेशनल स्पीच देने आए थे और सारे एक साथ ये स्पीच चल रही थी, जो फादर स्पीच दे रहा था और बेटा बैठा हुआ था। तो इसमें अब इसकी डेड बॉडी तो हो गया और इसके जो रिलेटिव्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ से वो आएंगे और डीएनए सैंपल कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से आगे देखेंगे कि कार्रवाई करेंगे। खुद भी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे? ये खुद भी कह रहे हैं, जो हमें बताया गया ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, वहीं से आए थे, बट ये इसके लिए आए थे, स्पेसिफिकली नहीं आए थे इसी प्रोग्राम के लिए, ये मैं श्योरिटी अभी कह नहीं सकता। मैं जैसे बताया आपको 8 लोग जो हैं वो तो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। वो जो उनके रिलेटिव्स हैं उन्होंने उसके कड़े या उंगली या वैसे करके देख के उसको आइडेंटिफाई किया, लेकिन हमने तब भी उसकी डीएनए सैंपलिंग की है जिससे कि हम उसको पक्का कंफर्म कर सकें। बिल्डिंग में टोटल कितने लोग थे उस समय, ये आंकड़ा पता चल रहा है? ये आंकड़ा हमने कोशिश किया कि ओनर से जो है उसका जो कंपनी का मालिक है उससे पता करने की, उसके जो डॉक्यूमेंट्स जैसे वो बता रहा था कि वो सारा जल गया है, तो जो आइडिया से लग रहा है कि इसमें 80 से 100 लोग तक थे बिल्डिंग में। सर कितने लोगों ने डीएनए सैंपलिंग के टेस्ट दे दिया? अभी ये प्रोसेस चल रहा है, अभी 20 तक ने दे दिया है, 20 ने कल दे दिया हुआ है, 20 तक, तो अभी आज भी ये हो जाएगा, आज ही कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो इसमें क्या बताया मनीष ने कि उसके पास बिल्डिंग के अप्रूवल था, लाइसेंस इसमें लिया हुआ था, एनओसी वगैरह फाइल की थी नहीं थी, जो कैसे चल रही थी, मतलब किसकी परमिशन? जो अभी तक ये जो हमारे फैक्ट सामने आए हैं उसमें अभी हमारे पास फायर की एनओसी अभी तक इसमें पता चला है कि नहीं लिया हुआ है। प्लस ये बिल्डिंग जो है 2016 में इसने ली थी, 2011 में ली थी इसने, एग्जैक्टली इसके फादर ने ली थी। फादर से फिर बाद में 2015 में इसके फादर की डेथ हो गई, फिर 2016 में ये बिल्डिंग इसके नाम पे हो गई थी। और ये इसमें कमर्शियल जैसे ये जो इसमें किराए पे इसको दिया हुआ था इस कंपनी को, इसमें टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं कराई थी, ना पीसीसी कराया था। और बाकी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या क्या इसमें कमियां पाई गई हैं। यस। तो फिर जिस तरीके से लाल डोरे की ज़मीन पर ये बनाई गई थी, कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, तो क्या रेलवे पुलिस बाकी एजेंसीज को भी देखेगी कि किनके अप्रूवल से चल रही थी या फिर? जी बिल्कुल, इसमें जैसे जिसका मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे एमसीडी है, डीएसआई डीसी इंडस्ट्री अगर चल रही है, या जो भी इसमें एजेंसीज बाकी इन्वॉल्व हैं,
उसको एज़ पर जो चलना चाहिए हो उस सबको लिखेगी और सबसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। क्या मनीष लाकड़ा का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है? नहीं, अभी तक मनीष लाकड़ा का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अरेस्ट किया है इसको, ये भागा हुआ था, इसको मल्टीपल रेड्स कर रहे थे और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि वो वहाँ से हरिद्वार भागने की उसमें है, तो हमने इसको वहाँ से अरेस्ट किया। सर इसमें क्या इस एंगल से जांच होगी कि जो अन्य एजेंसी थे उनके साथ मिलीभगत करके गैर कानूनी तरीके से अगर इस बिल्डिंग को चला रहा था, स्टेशन ऑफिस चल रहा था, तो वो सब भी इस केस में जाँच के दौरान मतलब जो आपने 120 भी लगाई है उसके दायरे में आएगी? बिल्कुल, ये जितना बड़ा हादसा हुआ है इसमें तो हर एंगल से और हर बारीकी से इसमें देखा जाएगा कि किस किस एजेंसी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। उस सभी एजेंसी से भी पूछा जाएगा, उन सभी एजेंसी की कल्पेबिलिटी पक्का फिक्स की जाएगी और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर इसमें दरवाजे की बात सामने आई है, लगातार सामने आई कि कोई दरवाजा शायद बाहर से बंद था या अंदर से बंद था, वो थोड़ी क्लियरिटी अगर हुई है तो बता दीजिए। उससे कोई पूछताछ में भी क्या सामने आया? कुछ लोग निकल नहीं पाए थे, एग्जिट नहीं था, इमरजेंसी के लिए कोई एग्जिट नहीं बचा था, ऐसा कुछ बताया? नहीं, वैसे तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं पूरा आपको जो मुझे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से जो मुझे लगता है, जैसे एक नीचे दरवाज़ा था और एक टॉप का दरवाज़ा था जो छत की तरफ जाता है और एक नीचे जो था जिसमें गेट कीपर होता है, तो गेट कीपर का दरवाज़ा तो गेट कीपर से वो नीचे से खुला हुआ था जो गेट कीपर बता रहा है। लेकिन बाकी हमने इसमें इसकी हमने वो DVR भी ली हुई है, DVR वहाँ से मिली है, हमें DVR को हमने सीज़ किया हुआ है, उसको भी हमने आगे FSL में दिया है। उसमें जो CCTV है वो चेक करेंगे। एग्जैक्ट जो है कि ऊपर का दरवाज़ा बंद था या नहीं था, ये अभी मैं कह नहीं सकता कि एज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि क्या हुआ था उस टाइम। सर एक दरवाजा जो है मतलब एक जो रास्ता है सीढ़ियों का, वो मनीष लाकड़ा ने अपने लिए बस पर्सनल बनाया हुआ था, वहाँ एग्जिट कुछ और की अलाउ नहीं। देखिए, जैसे उसका ऊपर घर है तो उसके घर के ऊपर के लिए जाने के लिए वो दरवाज़ा था वहाँ पे, और वहाँ पे अगर किसी को उसके घर पे जाना है तो उस दरवाजे से होके ही जाना पड़ता है। तो पर्सनल दरवाज़ा कह सकते हैं या उसके रूफ़ में जाने के लिए दरवाज़ा कह सकते हैं कि रूफ़ में जिसने जाना हो तो वो या उसके घर जाना हो तो वो दरवाजे से होके ही जाएगा। सर तो आपके बीच में वो लोग भाग कैसे गए सर? मतलब अगर वो लोग भाग कैसे गए, मतलब पुलिस की टीम? देखिए, अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बता रहा हूँ, जैसे मनीष लाकड़ा से पूछा गया, अभी बातचीत चल रही है, बाकी उसकी जो फैक्ट्स है उसके वेरीफाई किए जाएंगे क्या बोल रहा है वो। उसमें ये पता चला है कि अभी तक मनीष लाकड़ा ने जैसे वो वहाँ पे पहुँचा, उसको चाय पीने लगे, वो सोया, चाय पीने लगे, उसके बाद जैसे ही वो उठा और उसकी वाइफ ने कहा कि चाय पीनी है, तो उसने जब उसको स्मेल आई, धुएँ की स्मेल आई, उसने देखा और तो कि वहाँ से धुआं आ रहा है, तो उनको पता चला कि यहाँ पे नीचे कुछ आग लगी है। तो उसके बाद वहाँ से भागने के लिए उसने कहीं अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया और फिर वो जो साथ वाली बिल्डिंग है वहाँ से वो उतर के वहाँ से भागे हैं। So there has been negligence from the civil body. So will we see action against? ये थी दिल्ली से SKR न्यूज़ के लिए कैमरामैन रशीद वारसी के साथ राशिद चौधरी की खास रिपोर्ट।